अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करम करे आप सब पे, आमीन। हमारी प्यारी व्लॉगर ने कहा है जी कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो डेली लाइफ के ऊपर होती हैं, लाइफस्टाइल कंटेंट होता है मेरा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपकी डेली लाइफ में क्या दो ही काम होते हैं, एक बच्चों को नहलाना और दूसरा कमरा साफ़ कर लिया। अब एक खातून जो हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है, वो सारा दिन में और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम करती है। तो क्या आप अपनी डेली लाइफ में और कोई काम नहीं करती, सिर्फ बच्चों को नहलाती हैं और कमरा नीट करती हैं? क्योंकि आपके 99% व्लॉग्स में यही नज़र आता है और आप कहती हैं मैं यही करती हूँ तो मैं यही दिखाती हूँ। इसका मतलब है आप कुछ और करती ही नहीं है। अगर आप कुछ और करती हैं तो उसको ऐड करें व्लॉग्स में, ताकि आपके व्लॉग्स थोड़े डिफरेंट भी नज़र आएँ। क्योंकि हमारी कुछ व्लॉगर्स हैं वो अपनी डेली लाइफ में सिर्फ कुकिंग ही दिखाती रहती हैं, पूरा व्लॉग उनका कुकिंग के ऊपर ही होता है। शायद वो भी और कुछ नहीं करती सिवाय कुकिंग के। इसी तरह आप भी बच्चों को नहलाती रहती हैं और कोई काम नहीं करती। तो अगर आप करती हैं कोई और काम तो उसको थोड़ा सा ऐड करें, ताकि आपकी ये बात पूरी हो जाए कि आपका डेली लाइफ का कंटेंट होता है। बच्चों को सिर्फ नहलाना और कमरा दिखाना, इट्स नॉट डेली लाइफ कंटेंट। एनी हाउ जी, उसके बाद आपकी हेल्पर बहुत बीमार थी। बड़ा आपने ख़ास तौर पे ये बात कही अपने वीडियो में कि मैंने उनको वापस भेज दिया, वो रेस्ट करें, और उनको मैंने कहा मैं काम खुद कर लूँगी। बड़ा अच्छा आपका एक जेस्चर था, आपने उनकी केयर की कि उनको आपने वापस भेज दिया, शी वॉजेंट वेल। लेकिन उनको तो आपने वापस भेज दिया, उनके जाने के बाद क्या आपकी ये वीडियो बनना ज़रूरी थी और ये दिखाना ज़रूरी था कि मैं मॉप लगा रही हूँ? कभी आप आगे से दिखा रही हैं, कभी पीछे से दिखा रही हैं। मैंने खुद सारा काम किया, मैंने खुद सारा कमरा नीट किया, मैंने ये भी सफाई की, मैंने बेडशीट भी चेंज की, मैंने कमरा इधर से भी साफ़ किया, कोनों से भी गंद निकाला। ये क्या दिखाना और बताना ज़रूरी था? हर औरत करती है। और हम आपके व्लॉग्स में आपका रूम ही देखते हैं और सबको अंदाज़ा आपका रूम कितना सा। अगर आपने उसकी 1-2 दिन सफाई कर ली तो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी ख़वातीन पूरे पूरे घर की सफाई डेली करती हैं। इस चीज़ को इतना मेंशन करना और हाईलाइट करना, मैंने खुद सारा साफ़ किया और ख़ुद सारी सफाई की, इसका क्या मकसद था? उसके साथ फिर आप ये बात भी बार बार करती हैं कि मैं अपने बच्चों के सारे काम खुद करती हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद मैनेज करती हूँ, मैं अपने बच्चों को उनके जो इधर उधर की सारी चीज़ें हैं वो भी मैं खुद करती हूँ, और कोई हेल्पर नहीं होती, कोई मेरी हेल्प करवाने वाला नहीं होता। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये बच्चे आपके अपने नहीं हैं या ये किसी और के बच्चे हैं? आपके अपने बच्चे हैं ना, और आप माँ हैं उनकी। तो क्या हर माँ अपने बच्चों के काम नहीं करती? 90% घरानों में माएँ अपने बच्चों के काम खुद ही करती हैं। वो भी तो हैं जो सुबह 5 बजे उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, बच्चों के टिफ़िन तैयार करती हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फिर घर के भी काम करती हैं। सब माएँ करती हैं। आप कोई अनोखा काम कर रही हैं कि आप ये क्यों चाहती हैं कि आपको हर चीज़ का क्रेडिट दिया जाए कि आपने आज सफाई की कमरे की और आज आपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया? एवरी मदर डज़ दिस। मुझे जितनी ख़वातीन इस टाइम सुन रही होंगी वो भी अपने बच्चे संभालती हैं। तो आप इस चीज़ को अपने तकरीबन हर व्लॉग में मेंशन करना शुरू हो गई हैं, मैं अपने बच्चों के काम खुद करती हूँ, मैं अपने बच्चों के काम खुद करती हूँ। तो आप उनकी माँ हैं, आप नहीं करने हैं उनके काम, कोई और तो बाहर से आके करेगा नहीं। हम भी अपने बच्चों के काम खुद करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बार बार कहना और उनका हर वक्त क्रेडिट मांगना, ये कोई बिल्कुल मुनासिब बात नहीं लगती। मूविंग ऑन, आपकी निकाह एनिवर्सरी थी और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बिलेटेड मुबारक हो आपको आपके निकाह की। आपने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की अपने हस्बैंड के साथ, केक काटा, आपने कहा उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, आपने वो एक केक काटा, छोटी सी सेलिब्रेशन की, बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी खुशियों का इंसान को ख्याल करना चाहिए, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ बड़े पैमाने पे हो। अच्छा लगा देख के। और आपने कहा कि जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बुलाया और अपने जेठ को भी बुलाया। तो आप मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, आप जब कोई इस तरह की अपनी छोटी सी सेलिब्रेशन करती हैं, कुछ भी करती हैं, आप हमेशा एक ही बात कह देती हैं, और इस दफ़ा भी आपने वही कही कि मेरी एक भी जेठानी घर नहीं थी, दूसरी भी जेठानी घर नहीं थी। आप जब भी कुछ कहती हैं, जब भी कुछ करती हैं, तो आप यही बात कहती हैं, वो भी अपनी अम्मी के घर थी, वो भी अपनी अम्मी के घर थी, तो घर में हम लोग ही थे। क्या आपकी जेठानियाँ कभी भी घर नहीं होती, किसी मौके पे भी घर नहीं होती? आप इस तरह भी तो कह सकती थी कि घर में जो अफराद मौजूद थे सब ने मिलकर हमारे साथ केक काटा, हमने केक काटा और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया।
आप ये इंटेंशनली मुझे लगता है अपनी जेठानियों का नाम लेती हैं और ये चीज़ मेंशन करती हैं कि वो घर पे नहीं थी। अगर वो घर पे नहीं भी थी तो फिर क्या हुआ? इस चीज़ को यहाँ बताने की क्या ज़रूरत थी? आप अपने हर व्लॉग में जहाँ भी इस तरह का कोई मौका आता है तो आप ये चीज़ मेंशन करती हैं। आप अपने पिछले व्लॉग्स उठा के देख लें। उसके बाद आप लोग जी खाना खाने जो भी अपनी आउटिंग के लिए बाहर गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे आपके व्लॉग में एक चेंज नज़र आई, शायद वो वही चेंज थी जो आप कह रही थी कि आपको एक नई आसमा हसीब देखने को मिलेंगी, कि आपका जो वीडियो थी उसका थंबनेल भी पॉजिटिव था और टाइटल भी पॉजिटिव था। बहुत ही ज़मानों बाद आपका एक ओरिजिनल थंबनेल और ओरिजिनल टाइटल था। मींस जो उसमें था अंदर वीडियो में भी वही था, और एक अच्छा था जिसमें किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक पॉजिटिव चीज़ आपने लगाई हुई थी और अंदर वीडियो में भी वही आपने डाली हुई थी। एक चेंज आपके अंदर आई आपके उसमें वीडियो में, जो कि बहुत अच्छी लगी, वेल डन। लेकिन साथ आपने क्या कहा उस वीडियो में कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग नेगेटिव ना बोला करें। आपने हमारे व्लॉग्स नहीं देखने हैं, वीडियोस नहीं देखनी, आपको अच्छी नहीं लगती, आप ना देखें, लेकिन नेगेटिव ना बोलें। बात सिर्फ इतनी है, क्या आप लोगों के बारे में नेगेटिव बोलती हैं? यस, आप बोलती हैं। आप अपनी टिकटॉक की कमेंट्स में नेगेटिव बातें करती हैं। अब नेगेटिविटी ये नहीं होती कि नेगेटिव किसी को ऐसी चीज़ कि आप कहें जी वो मुझसे जेलस हो रहा है या कोई, दिस इज़ नॉट नेगेटिविटी। नेगेटिव हर वो बात होती है जो प्लेजेंट ना लग रही हो, वो कुछ भी हो सकती है। आप अपने कमेंट्स में नेगेटिव रूड कमेंट्स, नेगेटिव आप अपनी वीडियोस के नीचे देती हैं। आप अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को नेगेटिव बातें करती हैं। आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज भरी हुई होती हैं लोगों को नेगेटिव बातें करने से। इवन कि आप लोगों के साथ, नाम के साथ डॉगी की पिक्चर्स भी लगाती हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में। क्या आपने सितारा यासीन के बारे में नेगेटिव बातें नहीं की? क्या आपने अपने इन लॉस के बारे में नेगेटिव बातें नहीं की? क्या इस वक्त भी आप किसी ना किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करती? रिएक्शन वीडियोस के बारे में आप नेगेटिव बातें नहीं करती? आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। जो काम आप खुद नहीं कर रही वो आप लोगों से किस तरह एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग आपके साथ वो काम करें? आप लोगों के साथ इतनी रूड है, आप लोगों के साथ इतना अनप्लेजेंट आपका बिहेवियर है, और आप ये कह रही हैं कि लोग मेरे साथ बहुत अच्छा रहें। नेगेटिव बात कोई भी नहीं करता, और मेरा ख्याल है किसी को जानबूझ के बैठ के यहाँ के नेगेटिव बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों ने अपनी वीडियोस क्यों लगाई हैं सोशल मीडिया पे? इसीलिए लगाई हैं कि लोग देखें। अब हॉलीवुड की, बॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं, उसके बाद क्या डिस्कशन नहीं होती कि फ़लानी जगह जो है उस एक्टर ने डायलॉग अच्छा डिलीवर नहीं किया था, या उस सीन की ये डिमांड नहीं थी, उस सीन का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या वहाँ पे वो गाना नहीं आना चाहिए था, या इससे बेहतर डायलॉग हो सकते थे। लोग डिस्कस करते हैं ना, रिएक्शन देते हैं अपनी चीज़ों पे। तो इसी तरह आप लोगों की वीडियोस पे भी रिएक्शन आते हैं। हम लोग तो नहीं आपके घरों में जाते देखने कि आप लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आके ऑडियंस और रिएक्शन वीडियोस वाले बोलते हैं। आप लोग खुद हमें दिखाते हैं। अब आप अपना लास्ट वीडियो व्लॉग देख लें, उसमें आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अपना पूरा बाथरूम दिखाया। उसकी क्या ज़रूरत थी? जो कि एक इंतहाई प्राइवेट जगह होती है इंसान के घर की, इंसान की मतलब ज़िंदगी की। बाथरूम एक प्राइवेट जगह है ना, लेकिन आप उसको पूरे मीडिया को दिखा रही हैं बाथरूम। अब क्या लोगों को नहीं पता कि बाथरूम में क्या होता है? सबको पता है बाथरूम में कमोड होता है, वॉश बेसिन लगा हुआ होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं, टॉयलेटरीज पड़ी हुई होती। आपके उस वॉशरूम को दिखाने का क्या मकसद था? अब जब मैं ये बात करूंगी, पूछ रही हूँ आपसे, तो आप कहेंगे जी हमें आके बातें करते हैं। तो जो दिखा रहे हैं उस पर ही बात कर रहे हैं ना। घर तो कोई भी किसी के नहीं जाता। आप लोग बताएं कि आप ये चीज़ आप देखें, आपने अच्छी काम किया, हमने आके अप्रिशिएट किया। जो चीज़ ठीक नहीं लगेगी उस पर भी बात होगी, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो नेगेटिव कोई भी नहीं होता। ये इंसान की अपनी परसेप्शन है कि उसको अगले की बात क्या लग रही है और अगले की बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करके देखें ना, थोड़ा सा आप इम्प्रूव करें, शायद आप में कोई पॉजिटिव चीज़ आए तो लोगों को भी आपके व्लॉग्स अच्छे लगें। आप पहले खुद लोगों के साथ वैसा बने जैसा आप चाहती हैं लोग हमारे साथ करें। आप लोगों को इतनी गंदी बातें कर जाती हैं कमेंट सेक्शन में, मतलब कि कभी कभी पढ़ के भी बुरा इतना महसूस होता है कि ये किस तरह का जवाब आप दे रही हैं। लेकिन आप ये कहती हैं कि हमें आके नेगेटिव ना बोला करें। सो कोई नेगेटिव नहीं बोलता। आप लोग प्लीज़ अपने जो जहन है ना उसकी थोड़े से हर एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश किया करें।
वो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि डू ऑन टू अदर्स एज यू विश अदर्स डू ऑन टू यू। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके साथ रहें, दूसरे आपके साथ रहें, पहले आप खुद वैसा बने और खुद लोगों के साथ वैसे रहें। सो रैप अप करते हैं जी। एक दफ़ा फिर हम वेट करेंगे कि हमें कोई बेहतर और नई आसमां हसीब देखने को मिले। वो किस व्लॉग में मिलती है, शायद ये चेंज ऑफ थंबनेल्स उसी की एक झलक थी। और बाकी कंटेंट भी अब कब हमें थोड़ा सा चेंज मिलता है या डिफरेंट मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, लेट्स सी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।